भूतनी की कहानी। एक समय की बात है, एक प्राचीन गांव था जिसका नाम था धनपुर। धनपुर चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था और उसकी प्राकृतिक सुंदरता के बावजूद वहां एक भयानक रहस्य छिपा हुआ था जो लोगों के मन में भय पैदा करता था। यह रहस्य था एक भूत की कहानी का, जिससे पूरे गांव वाले डरते थे। और गांव के एक बुजुर्ग के अनुसार यह भूतनी बहुत समय पहले गांव में एक लड़की थी जिसका नाम था माया। माया एक सुंदर, हंसमुख और संवेदनशील लड़की थी। उसकी शादी गांव के सबसे प्रतिष्ठित परिवार में तय हुई थी, लेकिन एक दुष्ट ताकत ने उसकी खुशियों को तबाह कर दिया। उसकी शादी के ठीक एक दिन पहले माया की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। उसके बाद से ही गांव में अजीब और भयानक घटनाएं होने लगी। लोग कहते थे कि रात में उन्होंने माया की आत्मा को देखा है, एक भूतनी के रूप में। लोग कहते हैं कि चांदनी रात में एक सफेद साड़ी पहने, लंबे काले बाल वाली स्त्री गांव के चारों तरफ मंडराती है। उसकी आंखें चमकीली और उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी दिखती है। गांव के पुजारी पंडित हरिहर नाथ ने बताया, मैंने खुद माया की आत्माओं को देखा है। उसकी आंखों में गहरी उदासी और दर्द दिखता है। गांव के कुछ साहसी युवकों ने एक बार उस आत्मा से मिलकर सच्चाई जानने की ठानी। एक रात जब चांदनी अपनी पूरी रोशनी फैला रही थी, ये युवक उस जगह पहुंचे जहां माया की आत्मा अक्सर देखी जाती थी। वे उस जगह पहुंचे और आवाज दी, माया, हमें बताओ तुम क्या चाहती हो। अचानक ही माया की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने कहा, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली है, मुझे न्याय चाहिए। युवकों ने हिम्मत करके पूछा, हमें बताओ, हम क्या कर सकते हैं ताकि तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। माया की आत्मा ने धीरे धीरे कहा, मेरी मौत कोई दुर्घटना नहीं थी, मुझे मार दिया गया था। मेरी आत्मा को तब भी शांति मिलेगी जब मेरा हत्यारा सजा पाएगा। युवकों ने माया की बातों को गांव के बुजुर्गों और अध्यक्ष को बताया। सभी ने मिलकर जांच की और सच्चाई सामने आई। माया की हत्या उसके ही परिवार के सदस्यों ने की थी, जो उसकी संपत्ति हड़पना चाहता था। गांव वालों ने पुलिस को सारी हकीकत बताई और हत्यारे को गिरफ्तार करवाया। माया की आत्मा को आखिरकार न्याय मिल गया और वह अपने शांति के निवास की ओर चली गई। उसके बाद से गांव में भूतनी की घटनाएं और उसके प्रकट होने की खबरें आना बंद हो गई। गांव के लोग फिर से अपने सामान्य जीवन में लौट आए। इस कहानी ने लोगों को सत्य और न्याय की शक्ति दिखाई। माया की आत्मा को हक मिला और गांव शांतिपूर्ण बन गया। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएं। वहां आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियां मिलेंगी जो मैंने पहले डाल रखी हैं। तो आपको उन कहानियां सुनकर बहुत आनंद आने वाला है।